कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, ही पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, ही पद हेतुवाचक है। उसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों को करना किस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। प्रश्न, बुद्धि योक्ता पद किनका वाचक है और उनको मनीषिणी कहने का क्या भाव है? उत्तर, जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त हैं अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। उनको मनीषिणे कहकर ये भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। प्रश्न, उन बुद्धियुक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? उत्तर, समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के क्रम से सदा के लिए छूट जाता है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पूर्व जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न, ऐसे पुरुषों का निर्विकार मन अनामय पद को प्राप्त हो जाना क्या है? जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत हैं, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे वे मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, ये सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का ही भेद होता है। संबंध, भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बताई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न, मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं? उत्तर, स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, या मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है। और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन
धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मलदोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। प्रश्न, श्रुत और श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किसका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, इस लोक और परलोक के जितने भी भोगेश्वरी आदि आज तक देखने, सुनने और अनुभव में आ चुके हैं उनका नाम श्रुत है, और भविष्य में जो देखे, सुने और अनुभव किए जा सकते हैं उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सब को दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश हो जाने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों में सर्वथा वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। प्रश्न, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? उत्तर, इस लोक और परलोक के भोगेश्वरी और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है और उसके कारण यह एक निश्चय पर निश्चल रूप से टिक नहीं सकता। अभी एक बात को अच्छी समझता है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगते हैं। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। प्रश्न, उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहरना क्या है? उत्तर, मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना होता है। प्रश्न, उस समय योग का प्राप्त होना क्या है? उत्तर, यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल, विक्षेप और आवरण आदि से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चित रूप से स्थित बुद्धि का फल है, तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। प्रश्न, 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर, वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल
विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग, पहला कर्म योग, अध्याय 6:3। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है। दूसरा ध्यान योग, 6 अध्याय 19वां श्लोक। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण वहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। तीसरा समत्व योग, अध्याय 2:48। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि होकर कर्मों को करने की आज्ञा होने से यह योग शब्द समत्व योग का वाचक है। चौथा भगवत प्रभाव रूप योग, अध्याय 9 श्लोक 5। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। पांचवा भक्ति योग, अध्याय 14 श्लोक 26। निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। छठा अष्टांग योग, अध्याय 4 श्लोक 28। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए योग शब्द का अर्थ यहाँ अष्टांग योग लेना ठीक मालूम देता है। सातवां सांख्य योग, 13वां अध्याय 24वां। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से ये सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझना चाहिए। योगी ईश्वर, अध्याय 10 श्लोक 17वां। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यह योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। दूसरा आत्मज्ञानी, अध्याय 6 श्लोक 32। अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। तीसरा सिद्ध भक्त, 12वां अध्याय 14वां श्लोक। परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। चौथा कर्मयोगी, 5वां अध्याय 11वां श्लोक। आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्मयोग का वाचक है। पांचवा सांख्य योगी, अध्याय 5 श्लोक 24। अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। छठा भक्ति योगी, अध्याय 8 14वां। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यह योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। सातवां साधक योगी, 6 अध्याय 45वां श्लोक। प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यह योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। 8वां ध्यान योगी, 6 अध्याय 10वां श्लोक। एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यह योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। 9वां सकाम कर्मी, अध्याय 8 श्लोक 25। वापस लौटने का उल्लेख होने से यह योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है।